चलना आपको ही पड़ेगा। तो इन 4 वस्तुओं का त्याग करें, ये कलयुग के रहने के स्थान है। और कलयुग क्या कहता है इनको पा करके, महाराज कितने गंदे स्थान दिए आपने मुझे, एक अच्छा स्थान भी तो दो। उसने भी कहा कि गंदे स्थान है, अच्छा स्थान दो। तब परीक्षित ने 5वां स्थान दिया, स्वर्ण। सोने में भी कलयुग का वास है, चांदी में नहीं, सोने में कलयुग का वास। जहाँ लोग अनीति से पैसा कमाते हैं, फिर सोने के खूब बढ़िया बढ़िया आभूषण बना के धारण करते हैं, साथ में कलयुग भी आ जाता है। परीक्षित ने तो स्थान दे दिए, तो कलयुग खुश हो गया। चलो 5 स्थान मिल गए, सोना भी मिल गया है, तो अब डरने की कोई बात नहीं। और स्थान लेकर के परीक्षित जी घर गए, जाके अपने खजाने को खोल के देखने लगे कि देखो क्या क्या रखा है। देखा, खोल कर एक पेटी निकली, उसमें सोने का एक मुकुट रखा था। परीक्षित खुद ही कलयुग से कहकर आए थे कि सोने में भी तुम्हारा वास रहेगा, पर यहाँ पे भूल गए। और जैसे ही पेटी में देखा सोने का मुकुट, तो पहन लिया। जैसे ही मुकुट पहना तो कलयुग को अवसर मिल गया, उनकी बुद्धि में बैठ गया कलयुग। क्योंकि वह जो मुकुट था वह नीति से लाया हुआ था। वह मुकुट था राजा जरासंध का। जरासंध को किसने मारा था? भीमसेन ने। भीम ने मार करके उनके मुकुट को अपने साथ में ले आए थे। उनके पुत्र ने कहा था कि मेरे पिता के मुकुट पर मेरा अधिकार है, दे दो, पर भीम ने मुकुट नहीं दिया, छीन कर अपने साथ ले आए। अनीति का धन था तो पेटी में बंद करके रखा। और परीक्षित ये सारी बात जानते तो नहीं थे कि किसका मुकुट है, कैसे लाया गया है, कुछ पता नहीं था उनको। बिना सोचे समझे मुकुट पहन लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कलयुग ने मति बिगाड़ दी उनकी। मन में शिकार करने की इच्छा हो गई, जंगल में गई, जीवों की हत्या की। दोपहर हुई, भूख प्यास लगी, तो आसपास तलाश करने लगे पानी की। वहां एक ऋषि का आश्रम था, समीक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा वहां चला गया। ऋषि ध्यान मग्न थे, आंखें बंद थी। राजा कहने लगा, मैं इस देश का राजा हूं, लेकिन ये ऋषि खड़ा नहीं होता, मेरा स्वागत नहीं करता, इसने पानी का भी नहीं पूछा। और क्रोध में आकर के राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, अपमान करके चले गए वहां से। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ये बात पता चली तो उनको भयंकर क्रोध आया। ये राजा क्या समझता है, बिना गलती के मेरे पिता का अपमान किया, मैं उसे दंड जरूर दूंगा, मैं श्राप दूंगा। कोशी की नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया है, परीक्षित तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, पर इसके बदले आज के 7वें दिन जा मुझे तक्षक नाग से श्राप दे दिया गया। परीक्षित घर आए, मुकुट जैसे उतार के रखा तो पता चल गया आज मुझसे भयंकर अपराध हो गया, भूल हो गई। और ऋषि कुमार द्वारा दिए हुए श्राप की बात जैसे ही पता चली तो उसी क्षण राजा परीक्षित ने अपना गृह बार सब छोड़ दिया। परीक्षित ने जिंदगी में एक ही बार पाप किया था, एक बार भूल हुई उनसे, पर धन्य है उनको कि भूल हो जाने के बाद पानी भी नहीं पिया था उन्होंने। सब छोड़ के गंगा तट पे जाके बैठ गए। बड़े बड़े महात्मा आए उनसे मिलने के लिए। परीक्षित सबसे पूछ रहे हैं, मेरे उद्धार का उपाय हो तो बता दो, मुझसे भयंकर अपराध हो गया, एक संत के गले में मैंने सांप पहना दिया, 7 दिन का समय है। कोई भी महात्मा बताने को तैयार है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि 7 दिन में उद्धार कैसे हो सकता है, कोई कुछ नहीं बोलता।